नाउ हमारे पास रेंज ऑफ ट्रायगोमेट्रिक फंक्शन। रेंज ऑफ ट्रायगोमेट्रिक, लेट सपोज हमारे पास साइन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, cos ऑफ थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, कोसेकेंट ऑफ theta is equal to hypotenuse divided by perpendicular, secant of theta is equal to hypotenuse divided by base, and cotangent of theta is equal to base divided by perpendicular। तो इनके डोमेन क्या था? डोमेन में हम ये चेक करते हैं कि हम पी एच इनके कौन कौन सी वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़, यानी थीटा के हम कौन कौन सी वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं। डोमेन में हम ये देखते हैं। रेंज में हम ये देखते हैं कि एन से कौन कौन सी वैल्यूज़ आ सकती है, यानी पी बाई एच की वैल्यूज़ कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ इसकी आ सकती है, लाइक 2/3 इस तरह की वैल्यूज़, इसको रेंज कहते हैं। डोमेन में हम ये चेक करते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, और रेंज में हमारे पास जो डोमेन होता है वो हमारे पास इनपुट है डोमेन, और जो रेंज होता है वो हमारे पास आउटपुट होता है। तो जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं उसको हम डोमेन करते हैं, यानी पी और एच में के कौन कौन सी वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं वो हमने डोमेन में डिस्कस किया। अभी कौन कौन सी वैल्यूज़ इसकी आ सकती है, तो अभी हम इसके रेंज को डिस्कस करेंगे। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। मैंने आपको बताया कि एच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी, ठीक है। और पी जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो साइन ऑफ जब परपेंडिकुलर जो वो बिल्कुल ज़ीरो हो तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी इसकी वैल्यूज़ में ज़ीरो भी आ सकता है। और साइन ऑफ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर ये आपस में क्या हो, इक्वल हो, ये आपस में इक्वल हो। ये मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि ये जब इक्वल ना हो तो परपेंडिकुलर इससे कम होगा, न्यूमरेटर जब कम होता है डिनोमिनेटर जो है वो ज़्यादा होता है, तो उससे वैल्यूज़ क्या आती है, 1 से लेस आती है। तो जब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ये आपस में इक्वल होते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आएगी, 1। 0 और 1 की बीच जितनी भी वैल्यूज़ है वो पॉसिबल है। और मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर इक्वल हो लेकिन परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो, नेगेटिव हो, यानी कि माइनस पी डिवाइड बाई पी, क्योंकि हाइपोटेनियस पी की इक्वल है तो इससे -1 आता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, -1। अगर परपेंडिकुलर जो है वो 2 है, हाइपोटेनियस 3 है, तो हमारे पास 0.6 ये वाले, इस तरह -1 और +1 के बीच जितनी भी वैल्यूज़ है वो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज़ है। तो अगर मैं काज की बात करूँ, काज इक्वल बेस डिवाइड बाय, तो इसका भी बिल्कुल यही केस है। बेस जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, और बेस जो है वो हमारे पास लेस देन और इक्वल टू हाइपोटेनियस होता है, तो इसका भी यही केस होता है। -1 से लेकर +1 तक जितनी भी वैल्यूज़ आ सकती है। तो मैं रेंज ऑफ साइन ऑफ थीटा ये मैं लिख सकता हूँ -1 से लेकर +1 तक क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि +1 वैल्यू भी पॉसिबल है, -1 वैल्यू भी पॉसिबल है, इससे ग्रेटर नहीं जा सकते, इससे कम नहीं जा सकते। और कास के लिए भी यही है, इज इक्वल टू -1 +1, ये क्या है, कास का रेंज है। अभी टेंजेंट ऑफ थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो अब परपेंडिकुलर ज़ीरो भी हो सकता है, परपेंडिकुलर ज़ीरो भी हो सकता है, तो टेंजेंट की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो हो गई, ठीक है। और अगला केस परपेंडिकुलर हमारे पास हो प्लस हो, पॉजिटिव हो, और बेस हमारे पास ज़ीरो, तो क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी आएगा, प्लस इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइडेड बाई ज़ीरो, इन्फिनिटी अनडिफाइंड, ठीक है। और परपेंडिकुलर हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो आएगा तो माइनस इन्फिनिटी, और इनके दरमियान जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ है, लाइक परपेंडिकुलर हमारे पास 7 और बेस हमारे पास 6 हो, हमारे पास परपेंडिकुलर वो 9 हो, बेस हमारे पास 10 हो, तो इस तरह की जितनी वैल्यू है वो पॉसिबल है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी प्लस इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू इसकी माइनस इन्फिनिटी, लेकिन प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये अनडिफाइंड केसेस है, तो इसलिए हम इसका जो रेंज लिखते हैं वो -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में, तो ये -इन्फिनिटी अप टू प्लस इन्फिनिटी। तो
अभी कोटेंजेंट का रेंज किस तरह फाइंड करें? कोटेंजेंट इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। जो बातें मैंने टेंजेंट के लिए की है वही बातें कोटेंजेंट के लिए भी अप्लाई होती है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। अभी को सीकेंट और सीकेंट का रेंज रहता है, तो को सीकेंट हमारे पास किसकी इक्वल है? को सीकेंट हमारे पास इक्वल है, कोसेकेंट इज इक्वल टू 1 ओवर साइन ऑफ थीटा। कोसेकेंट हमारे पास 1 ओवर साइन ऑफ थीटा के इक्वल है। अभी साइन ऑफ थीटा की वैल्यू 1 - 1 के बीच होती है, यानी कि इसका जो एब्सोल्यूट होता है, साइन ऑफ थीटा का जो एब्सोल्यूट होता है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। यानी कि ये डिनोमिनेटर है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है। मिनिमम वैल्यू क्या है? -1 है। बाकी इसके बीच की वैल्यू है, तो इसके एब्सोल्यूट की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और बाकी इससे कम है। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो और न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा हो, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो, तो हमारे पास आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है। तो अगर साइन की वैल्यू हमारे पास 1 हो तो कोसेकेंट की वैल्यू 1/1 हमारे पास 1 आता है। अगर साइन की वैल्यू -1 हो तो कोसेकेंट ऑफ थीटा हमारे पास -1 आता है। बाकी जितने भी केसेस हो, लाइक मैं लिखता हूँ 0.1, ये हमेशा 1 से ग्रेटर आएगा। और अगर मैं लिख दूँ 0 - 0.5, ये हमेशा -1 से ग्रेटर आएगा, -1 से लेस आएगा, -1 से लेस आएगा, ऐसे आएगा -2। तो इसका नतीजा ये हो गया कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ आती है, जितनी भी वैल्यूज़ आती है वो या 1 से बड़ी होगी, 1 भी इंक्लूड होगा, यानी कि कोसेकेंट ऑफ थीटा जो है वो 1 से ग्रेटर होगी या इसकी इक्वल कब होगी? जब साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 वाला केस आ जाए। बाकी इससे ग्रेटर होगी, क्योंकि साइन की वैल्यूज 1 से तो छोटी होती है, 1 से छोटी होती है, तो न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो इससे 1 से ग्रेटर वैल्यूज आती है। और कोसेकेंट ऑफ थीटा लेस देन और इक्वल टू -1। -1 वैल्यू कब आएगी? जब साइन ऑफ थीटा हमारे पास -1 की इक्वल हो, इस केस में। बाकी हमारे पास -1 ओवर, या यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू 1 से छोटी, माइनस यानी -1 से बड़ी और मैग्नीट्यूड उसका 1 से छोटा होगा, तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएगी तो ये माइनस में तो ये नंबर ग्रेटर होगा, लेकिन ये -1 से छोटा होगा, -1 से छोटा होगा। तो हमारे पास क्या आ गया? कोसेकेंट ऑफ थीटा 1 से ग्रेटर होगा और -1 से लेस होगा। ये एक तो ये फॉर्म है y इज़ ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1, y इज़ लेस देन या इक्वल, या इसको एक और फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, r -1 और 1 के बीच की जितनी भी वैल्यूज़ है, यानी कि जो साइन का रेंज था, अभी साइन का रेंज वो इसमें साइन का रेंज निकाल दे, बाकी जितने भी रियल नंबर होते हैं वो कोसेकेंट होगा। सीकेंट का भी बिल्कुल, सीकेंट चूँकि कास के साथ रिलेशन है, कास साइन आपस में सेम होते हैं, तो सीकेंट भी कोसेकेंट भी आपस में सेम होंगे। तो सीकेंट ऑफ थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1 और सीकेंट ऑफ थीटा इज लेस देन और इक्वल टू -1। तो इसका जो रेंज होगा वो आल रियल नंबर, रेंज ऑफ सीकेंट ऑफ थीटा इज इक्वल आल रियल नंबर -1 और 1 के दरमियान जो ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल इसलिए कि 1 और -1 जो है ये इसके रेंज में शामिल है, क्योंकि ये वैल्यू इसकी पॉसिबल है जब ये नीचे 1 या -1 लिख दिया जाए, तो ये इसका रेंज है। रेंज को मैं ऐसे अभी सम ऑफ करता हूँ कि साइन ऑफ थीटा, काज ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, को टेंजेंट ऑफ थीटा, सीकेंट ऑफ थीटा एंड को सीकेंट ऑफ थीटा। साइन का डोमेन यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ, फिर यहाँ पे रेंज। साइन का डोमेन ऑल रियल नंबर, टेंजेंट का रियल नंबर माइनस आड मल्टीपल ऑफ π/2 90, इसका होगा रियल नंबर -x दैट x इज इक्वल टू n π। सीकेंट और टेंजेंट का सेम होता है, इज इक्वल टू 2n + 1 π/2। को टेंजेंट और को सीकेंट का सेम होता है, x दैट x इज इक्वल टू n π। ये हो गया, इसके डोमेन हो गए। और इनके रेंज, साइन का -1 से लेकर +1 तक क्लोज इंटरवल, कास का भी यही है, और एन का आल रियल नंबर, टेंजेंट और कोटेंजेंट का। और
कोसेकेंट और सीकेंट और कोसेकेंट था, ये रियल नंबर माइनस ये वाला हो गया। ये एक बात आप याद रखें कि टेंजेंट जो है ये अक्सर सीकेंट के साथ आता है। टेंजेंट अक्सर सीकेंट, साइन अक्सर कास के साथ आता है, और को टेंजेंट जो है वो को सीकेंट के साथ आता है। लाइक बेसिक रिलेशन में साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर, यानी जो बेसिक रिलेशंस थे हमारे पास उनमें भी ये दो जो पेयर्स हैं ये से इकट्ठे आते हैं। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर, मतलब टेंजेंट जो है वो अक्सर सीकेंट के साथ आता है, साइन कास के साथ और को टेंजेंट को सीकेंट में। तो ये डोमेन में भी हमारे पास टेंजेंट किसके साथ आया है, सीकेंट के साथ आया है, को टेंजेंट को सीकेंट के साथ, साइन और कास इनका सेम है। ये इनका डोमेन और रेंज हो गए। अभी रेंज जो है, रेंज ऑफ देखो हमारे पास फंक्शन होता है एक, लाइक मैं लिख दूँ यहाँ पे कि सीकेंट ऑफ 3x और यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ। ये फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज़ है, ये हमारे पास इफ़ेक्ट करती हैं डोमेन को। फंक्शन के अंदर वैल्यू डोमेन को, फंक्शन के बाहर जो वैल्यूज़ होती है वो हमारे पास इफ़ेक्ट करती है रेंज को। लाइक ये मैं इस तरह लिख सकता है के सीकेंट ऑफ थीटा। तो थीटा जो है वो हमें डोमेन देता है और के जो है वो इफ़ेक्ट करता है रेंज को। तो अगर मैं कह दूँ कि सीकेंट ऑफ के एक्स, इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज बिल्कुल वही होगा जो सीकेंट ऑफ थीटा का है। यानी कि अंदर अगर कोई कांस्टेंट हो, जो कुछ भी हो, सीकेंट ऑफ 2x प्लस 3, इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज भी वही होगा, इसका रेंज भी वही होगा। अगर मैं ये बोलूँ कि 2 सेकेंड ऑफ 3x, इसका रेंज क्या होगा, इसमें 3 जो है ये कुछ फ़र्क रेंज पे नहीं पड़ता है, इससे डोमेन में पड़ता है। डोमेन में तरीका मैंने बता दिया है। रेंज पर कौन से नंबर का फ़र्क पड़ेगा, ये 2 का। लाइक इसका अभी क्या होगा, सीकेंड का क्या है, ये वाला, ये सीकेंड ऑफ थीटा का है। अभी 2 सेकेंड ऑफ 3x का क्या होगा, ये जो इंटरवल है, इसके साथ ये चीज़, ये फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हुआ है ना, यानी के एफ ऑफ एक्स फंक्शन के साथ ये मल्टीप्लाई, तो इस इंटरवल के साथ भी ये मल्टीप्लाई कर दे, -2 इंटू 2 हो जाएगा। तो 2 सेकेंड ऑफ 3x का रेंज हमारे पास ये आ गया। अगर मैं लिख दूँ कि 3 टेंजेंट ऑफ 2x, तो टेंजेंट का हमें वैसे ही पता है, टेंजेंट का रेंज रियल नंबर होता है, तो रियल नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दे फिर भी वो रियल नंबर आएगा। जो साइन और काज है इनका डोमेन हमेशा रियल नंबर, ख्वाह कुछ भी हो, इनका डोमेन हमेशा रियल नंबर। टेंजेंट और कोटेंजेंट का इनका जो रेंज होता है वो हमेशा रियल नंबर होता है। इनका डोमेन, इनका रेंज ये हमेशा रियल, ख्वाह कुछ भी हो। अगर मैं लिख दूँ 2 को सीकेंट ऑफ 1/3x, इसका डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करता हूँ। इसके डोमेन के लिए कंडीशन क्या आती कि 1/3x जो है, 1/3x जो है कोसेकेंट कोटेंजेंट इनका सेम था, ये n पाई के इक्वल नहीं होंगे, यानी कि x ये 3n पाई के इक्वल ना होगा। तो रेंज इसका क्या आएगा ना, डोमेन इसका आएगा ऑल रियल नंबर माइनस x सच दैट x इज इक्वल टू 3n पाई, ये इसका डोमेन आ गया। रेंज किस तरह फाइंड करेंगे, इसका कोसेकेंट ऑफ 3x, इसका रेंज क्या था, -1 to +1, बाय 2 है, 2 को इस इंटरवल के साथ मल्टीप्लाई कर दे, -2 to +2। अभी इस तरह के केस आ जाए 1 प्लस 2 साइन ऑफ 3x, इसका रेंज हमने फाइंड करना है। तो 3 जो है ये रेंज पे कुछ फ़र्क इसका नहीं पड़ता। ये देखो हमारे पास साइन ऑफ थीटा का रेंज क्या है, -1 से +1 तक, मल्टीप्लाई बाई 2 है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये -2 ये +2 आ जाएगा। फिर क्या है, 1 ऐड हुआ है, 1 ऐड हुआ है, तो -2 + 1 एंड 2 + 1, तो इसका रेंज हमारे पास आएगा -1 to 3, ये इसका रेंज आएगा। यही इसका मेथड है। तो इस तरह आपको जो भी क्वेश्चन डोमेन और रेंज के बारे में आएगा तो वो आप हल कर सकते हैं। बाकी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि साइन ऑफ एक्स प्लस काज ऑफ एक्स, इसका रेंज क्या होगा, तो वो जो है वो हम फंक्शंस में पढ़ेंगे। फंक्शंस में कि 2 फंक्शंस जब ऐड हुए तो उनका
जो रेंज होगा उनका उनका आपस में क्या रिलेशन होगा, इनका डोमेन होगा, वो ये जो टॉपिक है ये हमें सारा का सारा हम फंक्शन में पढ़ेंगे।